हेलो एवरीवन। केम विज्ञान पे आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक इन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इज द साइक्लिक रूल। थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब कभी भी डेरिवेशन के दौरान कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्लेस करना हो तो हम साइक्लिक रूल की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये साइक्लिक रूल बेसिकली है क्या। तो दिस दिस रूल वाज आल्सो गिवन बाय यूलर। सो दिस रूल इज नोन एज यूलर चेन रूल और ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट रूल के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इस रूल में हम करते क्या है, प्लस साथ के साथ ये देखेंगे कि ये रूल आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे या प्रूफ। ठीक है। देखो, अगर हमारे पास तीन क्वांटिटी हो, जैसे हम कह रहे थे कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब एक वेरिएबल जेड है जो डिपेंडेंट है, और ये इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है। तो ये तीन जो वेरिएबल हैं जेड, एक्स और वाई, ये तीनों बेसिकली एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि वाई इक्वस टू 5, 5x-6, इसका मतलब ये हुआ कि वाई की जो वैल्यू है एक्स पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, इस इक्वेशन को, 5x = y-6 और x = y-6 / 5, तब हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है अब किस पे डिपेंड कर रही है, y पे। इसका मतलब ये दोनों जो वेरिएबल हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है। ऐसे केस में जैसे कि हम बात करें, हमारा जो इक्वेशन है PV = NRT, इसमें हम देखते हैं कि P = NR/T, सॉरी NRT/V। यहाँ पे हम कहते हैं कि P इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसी तरीके से हम इन तीन वेरिएबल को कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, नेक्स्ट टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये सारे जो पीवीटी वेरिएबल हैं ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आइडियल गैस के लिए। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि दीज थ्री वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय द फंक्शन, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। देन ईच वेरिएबल कैन बी गिवन एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ अदर टू वेरिएबल। इसका मतलब यही हुआ कि किसी एक फंक्शन को भी हम दूसरे फंक्शन के फॉर्म में या वेरिएबल के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे ये है। ठीक है। देखो, अगर हमें प्रेशर को लिखना है तो इन दो वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यूलर ने क्या कहा, यूजिंग यूलर रेसिप्रोसिटी रिलेशन द ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी गिवन एज। तो यूलर ने अपने रेसिप्रोसिटी रिलेशन को यूज करके ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, और इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी रूल को अप्लाई करके। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेसिप्रोसिटी रूल के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप प्रीवियस लेक्चर से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो उसकी मदद से इन्होंने ये रिलेट करके निकाला। देखो, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल एक्स, वाई, जेड हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी भी वेरिएबल की तरफ एक कंटिन्यूअस मैनर में जाएं, अगर एक्स से वाई की तरफ और वाई से जेड की तरफ, ठीक है, और जेड से एक्स की तरफ, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वेरिएबल की तरफ। अगर हम ऐसा करते हैं तो इनका अगर हम पार्शियल डेरिवेशन करें, ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन, देखो तीन क्वांटिटी है, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे और तीसरे को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देखो ये कैसे यूज करते हैं। देखो, डेल एक्स बाई डेल वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियल, वाई के रेस्पेक्ट में जेड कांस्टेंट ले लिया, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में, पहले एक्स लिया फिर वाई लिया फिर जेड लिया, कंटिन्यूअस लेना है। ठीक है। ये नहीं कि पहले एक्स लिया फिर जेड आ जाएगा। अगर आप एक्स लिए जेड आ रहा है तो फिर ऐसे वाई आना चाहिए, इधर से मूव करना है। ठीक है। देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर इन तीनों पार्शियल डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज -1 आता है। ठीक है, तो दिस इज द रूल, दिस इज द साइक्लिक रूल। अब हम बात करेंगे कि साइक्लिक रूल आया कहां से और इसका वेरिफिकेशन क्या है या प्रूफ। सिमिलरली इफ द साइक्लिक रूल इज रिटन फॉर प्रेशर यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, देन इन दैट केस फिर से हम सर्किल बना लेते हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ठीक है, देखो डेल पी बाई डेल वी, पी से वी की तरफ गए, वी से टी की तरफ जाएंगे, तो हमने पी बी टी पहले ही लिख लिया। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पी को वी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा टी, वी को टी के रेस्पेक्ट में पी, और टी को पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इन तीनों पार्शियल डेरिवेशन को मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से तो इसका जो प्रोडक्ट आता है ये -1 आएगा, इसीलिए इसे ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स। क्लियर, तो इसीलिए इसे ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में हम यूलर रेसिप्रोसिटी रूल को यूज करेंगे, यूलर्स रूल को। ठीक है, रेसिप्रोसिटी वाला। अब कभी कंफ्यूज नहीं होना, यूलर थ्योरम अलग है। ठीक है, यूलर्स थ्योरम अलग है, पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डर निकालने के लिए हम यूज करते हैं, तो हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यह है यूलर रेसिप्रोसिटी रूल। देखो इस प्रूफ में बेसिकली मैं यूज करने वाला हूँ यूलर रेसिप्रोसिटी रूल। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि हमने फिर अगेन वही फंक्शन ले लिया कि लेट जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आप इसी तरीके से ये भी ले सकते हैं, लेट पी इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बट ये तीनों वेरिएबल इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए किसी रिलेशन के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है पी बी इक्वल टू एनआरटी, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर रिलेशन नहीं है तब ये ट्रू नहीं है। अब देखो हम ये कहते हैं कि अगर जेड स्टेट फंक्शन है तो यूलर ने कहा कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डी जेड इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, मल्टीप्लाई करना है डीएक्स से। ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, मल्टीप्लाई करना है डी वाई से। ठीक है, तो ये यूलर का रेसिप्रोसिटी रूल है। अब हम इस रूल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने कहा था कि v इज द p इज द फंक्शन ऑफ v एंड t, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि v इज द फंक्शन ऑफ p एंड t। तो जैसे हमने z को कहा कि z इज लेट z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, इसी तरह y को हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ z एंड x। सिमिलरली x को भी कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y एंड z। ठीक है, क्योंकि तीनों जो क्वांटिटीज हैं हमारी ये इंटरडिपेंडेंट है ना, तो ये एक दूसरे से रिलेट की जा सकती हैं। तो अगर हम ये y स्टेट फंक्शन हो तो इसके लिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, डी वाई इक्वस टू, अब यहाँ पे y ऊपर रखना है, डेल वाई बाई डेल जेड एट कांस्टेंट x, जो क्वांटिटी यहाँ होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं डी जेड से, प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड, मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, जो क्वांटिटी यहाँ होती है इसे बाहर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो डी वाई है इस डी वाई की वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशन में, जो प्रीवियस इक्वेशन थी वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा डी वाई आ रहा था, तो ये डी वाई की जगह ये पूरा ब्रैकेट हम रखने वाले हैं, डी जेड इक्वस टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखो हमारा टर्म क्या आ रहा था डी वाई, तो डी वाई की जगह ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमने रख दी, ये पूरी क्वांटिटी रख दी। रखने के बाद हमें मल्टीप्लाई कर देना इस क्वांटिटी से। देखो डी जेड इक्वस टू डेल जेड बाई डेल एक्स, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एज इट इज कॉपी कर ली यहाँ से, प्लस जब इसको हम पहले बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल जेड एट कॉन्स्टेंट एक्स और बाहर डी जेड, तो देखो
ये जो क्वांटिटी है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये चेन रूल का पार्ट है, और चेन रूल में हम कहते थे कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वन आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप नहीं कर सकते तो इसको इधर से कट करके देख लो, कट करने पे भी वन आ जाएगा, वैसे डिफरेंशिएट करने पे वन आता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया वन, यहाँ से बच गया डीजेड। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी ये डीजेड हो जाता तब तो हमारा वन आ जाता, लेकिन यहाँ पे डीजेड नहीं है, डीएक्स है, तो ये वन नहीं आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये यहाँ से पूरा टर्म आ गया, और डीएक्स। अब हम इसे रीराइट कर लेते हैं। पहला टर्म रीराइट कर लिया, यहाँ से बच गया आपका डीजेड, और ये सेकेंड टर्म। अब देखो ये टर्म में dx है और इस टर्म में dx है, क्या करें हम इन दोनों को एक साथ लिख लें, ठीक है, ताकि हमें इसमें से कॉमन लेना आसान हो जाए, ठीक है। तो हम dx वाला और ये dx वाला टर्म लिख लिए, dz बच गया, dz को हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो इधर भी dz है, इधर भी dz है, तो दोनों dz को हम कट कर देते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले आओ तो इसे माइनस कर दोगे, तो dz माइनस dz, dz माइनस dz आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये क्वांटिटी हमारी आ गई जीरो, बाकी क्वांटिटी में से हमने dx को कॉमन ले लिया, जैसे हमने कहा कि dx वाले टर्म को एक साथ लिख लें, तो यहाँ से बच गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट y प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट x इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट z, ठीक है। अब इस dx को भी इधर भेज दो जीरो के साइड, जीरो में क्या होगा, डिवीजन होगा, जीरो डिवाइडेड बाई dx, तो अगेन क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो, हमने इसको बस साइड चेंज कर दी है। यहाँ से आपका क्वांटिटी बच गया डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इन एट कांस्टेंट एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड। अब इस क्वांटिटी को साइड चेंज कर दो, इधर ये पॉजिटिव में है, इधर जाएगी तो ये निगेटिव आ जाएगी। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा है कि इसको इस साइड भेज दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटी आ गई डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, और दो क्वांटिटी पहले से थी, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी को इस साइड चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस वन कॉमन ले लें तो ये पूरा का पूरा, देखो अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो ये वन मल्टीप्लाई ले लिया, माइनस यहाँ से ले लिया, तो माइनस वन यहाँ पे कॉमन रह लिया। अब इसका साइड चेंज कर देते हैं, इसका साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इस साइड कैसे जाएगा, देखो इधर तो मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा डिवीजन में, तो जब डिवीजन को आप करेक्ट करके लिखोगे तो इस, जब डिवीजन को करेक्ट करके लिखेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर 1/2/3 लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के टर्म में 1 × 3/2, ठीक है, ये अपोजिट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, एक्स ऊपर चला गया जेड नीचे, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी आई ये साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग आ गई। अब बात करें साइक्लिक रूल पे, देखो एक्स वाई जेड, अब हम यहाँ कहाँ से चल रहे हैं, जेड से चल रहे हैं वाई की तरफ फिर एक्स की तरफ। जेड से अगर वाई की तरफ चलो फिर एक्स की तरफ चलो, तब भी क्या आना है, माइनस वन ही आना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, जेड से। अगर आप एक्स से स्टार्ट करोगे, अगर शुरुआत dx वाले इक्वेशन से स्टार्ट करोगे जो ऊपर हमने लिया था dz, तो आपको इक्वेशन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दीज थ्री क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो सिमिलरली हमने लिखा है कि अगर आप एक्स से स्टार्ट करते हो तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, dx बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इक्वल्स टू -1। तो यूलर रेसिप्रोसिटी रूल की मदद से हमने ट्रिपल प्रोडक्ट को प्रूव कर लिया, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। If you like the effort, please subscribe the channel.